किसान भाइयों नमस्कार। लहसुन की फसल यदि 35 से 55 दिन के बीच में है तो इस समय इस कॉम्बिनेशन का यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो कंद की साइज में विकास होगा, जड़ों का अच्छा विकास होगा, फसल हरी भरी रहेगी और क्वालिटी वाली उपज निकलने वाली है। तो यदि आपकी लहसुन की फसल भी 35 दिन से लेकर के 55 दिन के बीच में है तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि लहसुन की फसल को चार चांद लगा देगा, हरियाली में, अच्छी ग्रोथ में और बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इसे कॉम्बिनेशन स्प्रे करने के क्या फ़ायदे होंगे? तना मोटा होने पर विशेष ध्यान यह कॉम्बिनेशन देने वाला है, जड़ों का अच्छा विकास करेगा। फॉस्फोरस की इस समय आवश्यकता पड़ती है, फॉस्फोरस पोटास की, तो इस समय यह कॉम्बिनेशन पूर्ति करने वाला, वो भी तेज गति से। पत्तियां गहरी हरी भरी रहेंगी और जानदार शानदार ग्रोथ देखने के लिए मिलने वाली। और जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो 5-7 रोज बाद इसके रिजल्ट में काफ़ी बड़ा फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। बढ़िया चमक और बढ़िया तना मोटा देखने के लिए मिलेगा, वो भी फसल हरी भरी। इसके अलावा थ्रिप्स पर भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलने वाला है। यदि आपकी लहसुन की फसल 35 से 55 दिन के आसपास की है तो इस समय कौन कौन सी दवाई या फिर कौन कौन से प्रोडक्ट स्प्रे करना चाहिए, आइए बात करते हैं। इस समय एक स्प्रे आप NPK 05234 का लीजिए। यह पानी पर 100% घुलनशील खाद है, सस्ती आती है, 150 रुपये के लगभग इसकी 1 किलोग्राम की कीमत है। इसमें फॉस्फोरस 52% और पोटास की मात्रा 34% है। जब हम 35-40 दिनों में बात कर रहे हैं तो इस समय फॉस्फोरस की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जो कि NPK 52% फास्फोरस होने से इंस्टेंट आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। जड़ों का अच्छा विकास, तना मोटा होगा, रूट प्लस शूट पर अच्छा वर्क करने वाला है। तना और जड़ दोनों का विकास होगा, वो भी तेजी से। यह घुलनशील खाद होने से तुरंत रिजल्ट दिखाती है और फसल को भी मजबूती देती है। इसका डोज आपको रखना है 1 किलोग्राम के आसपास। इसके साथ बोरॉन आपको लेना है। बोरॉन लहसुन की फसल पर NPK 05234 के साथ आप मिक्स करके स्प्रे करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। बोरॉन 20% वाली, जो 20% वाली आती है, 20% वाली 150 ग्राम से लेकर के अधिकतम आप स्प्रे कर रहे हैं तो 180 ग्राम तक ले जा सकते हैं डोज। यह बोरॉन जो है हमारी फसल में तने की चमक बढ़ाती है। पोषक तत्वों की जो उठाने की जो क्षमता होती है ना, यह जो बोरॉन है यह पौधे को मोटा करने में जो हार्मोनल एक्टिविटी है ना, उसको भी तेज करती। एंजाइम सेल डिवीजन को बढ़ाने में भी यह बढ़िया वर्क करती है। तो चमक बोरॉन बढ़ाती है, फसल की सेहत का भी काफ़ी ध्यान रखती है। तो जो एंजाइम्स एक्टिविटी होती है उसकी गति में भी यह बूस्टिंग देती है। तो बोरॉन स्प्रे करने से रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ चेलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है 200 से 250 ग्राम। यह प्रोडक्ट आप देख रहे हैं BASF कंपनी का, ये भी बढ़िया रिजल्ट देता है। इस प्रोडक्ट में आपको जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज पोषक तत्व मिल जाते हैं। यह छोटे मोटे जो पोषक तत्व हैं यह पौधे की छोटी छोटी गतिविधि को बूस्टिंग देती है, जिसे हर किसान नज़रअंदाज करता है। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट के बिना एक उच्चतम पैदावार नहीं ली जा सकती। तो चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत अच्छा काम करता है, स्प्रे में आप ले सकते हैं। और इसके साथ एक कीटनाशक भी आप ले लीजिए, जैसे थ्रिप्स है, सफ़ेद मच्छर है, उस पर अच्छा काम करेगी। जैसे जंप आती है, 30 ग्राम इसका डोज है। इन सभी को मिक्स करके 150 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। इस कॉम्बिनेशन के साथ महंगी कीटनाशक यानी अच्छी वाली कीटनाशक फंगिसाइड मिलाकर स्प्रे ना करें, वरना हो सकता है फंगिसाइड या फिर कीटनाशक के रिजल्ट कम आए। इसीलिए सेकेंड स्प्रे पर या फिर फर्स्ट स्प्रे पर हमने जो कीटनाशक बताई, जो फंगिसाइड बताई, उसके साथ कोई भी NPK खादें स्प्रे करने को रिकमेंडेड नहीं किया है। तो केवल जो NPK वाला कॉम्बिनेशन है इसको आप अलग ही स्प्रे करिए। ज़्यादा जैसे फंगिसाइड है, बेहतरीन वाली कीटनाशक मिलाए ना, अलग से ही आप स्प्रे करें। और आप NPK, क्योंकि यह NPK वाला कॉम्बिनेशन है, इसमें पोषक तत्व हम स्प्रे कर रहे हैं, तो आप बोरॉन, NPK 05234 चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ आप एक कीटनाशक ले सकते हैं। इसके साथ फंगिसाइड ना मिलाएं, फंगिसाइड के रिजल्ट में फ़र्क आ सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करने के बाद जो बेनिफिट होगा, कंद का विकास होगा, कंद में वृद्धि होगी, कंद का जो छिलका है
वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटा, मजबूत, चमक बढ़ने वाली है। जड़ों का अच्छा विकास होगा, फसल हरी भरी रहेगी, थ्रिप्स भी कंट्रोल होगी, प्लस ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा सहायक होने वाला है। तो कुल मिलाकर के पत्तियों को खूब गहरा हरी भरी बनाने के लिए और अच्छी ग्रोथ विकास के लिए यह कॉम्बिनेशन जड़ विकास में भी अच्छा काम करेगी, फसल की ग्रोथ और जो एंजाइम्स की एक्टिविटी उसको भी तेज करने में, पैदावार को बढ़ाने में बेहतरीन काम करने वाली है। बाकी आपने लहसुन में दूसरी खाद वाली वीडियो, लहसुन में पहली खाद वाली वीडियो को आई होप कि वॉच कर लिया होगा। लहसुन की फसल पर जो दूसरी खाद है उसमें हमने माइकोराइजा, यूरिया, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल किया था। पहली खाद में कब 20 से 25 दिन में यूरिया, बेलम प्राइम, रोकोफंगिसाइड, ह्यूमिक एसिड, सल्फर और वायोवीटा का इस्तेमाल किया था। अब लहसुन की फसल पर स्प्रे पर 35 से 55 दिन के बीच में इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर दीजिए। बाकी लहसुन की फसल पर पहले स्प्रे की जानकारी और दूसरा स्प्रे में कौन कौन सी दवाई, कौन सी फंगीसाइड लेना है, क्यों लेना, कितनी मात्रा पर लेना, क्या फ़ायदे हैं, कौन से फंगस आते हैं, इसकी जानकारी, पहला और दूसरा जो स्प्रे है इसकी जानकारी चैनल पर वीडियो अपलोडेड हो चुकी हैं, वीडियो को जरूर वॉच कर लेना। इसी प्रकार की नॉलेज के लिए, इसी प्रकार इन्फॉर्मेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को, इस जानकारी को अपने तक सीमित न रख के वीडियो को अन्य किसानों तक साझा जरूर करें। धन्यवाद।